मैं पी.आर. सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, और वेरियस प्रोसेस जो है जैसे एडियाबेटिक है और साइक्लिक प्रोसेस है या आइसोबेरिक आइसोहोरिक प्रोसेस है, उन पर चर्चा करेंगे। यह यूनिट जो है थर्ड से लिंक है, जो बीएससी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट फिजिक्स के पेपर फर्स्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से संबंधित है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब किसी सिस्टम को dq ऊष्मा दी जाती है तो इस ऊष्मा से सिस्टम दो प्रकार का काम करता है, या उसमें दो प्रकार की जो है वो एक्टिविटी हो सकती है। पहला एक हो सकता है कि हमें वर्क मिले, दैट इज मैकेनिकल वर्क मिले, तो एक वर्क होगा। और सेकंड उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में चेंजेस होगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार किसी भी सिस्टम से dq ऊष्मा ली जाती है या उसको ऊष्मा दी जाती है, तो फिर उससे दो प्रकार का जो है प्रोसेस या वर्क या कोई भी कंप्लीट हो सकता है। जब किसी सिस्टम को dq ऊष्मा दी जाती है तो इस dq ऊष्मा से दो प्रकार का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, या दो प्रकार का वर्क होता है। एक तो मैकेनिकल वर्क है और दूसरा उस सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज होना या उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होना। तो फिर जो हीट दी गई है सिस्टम को, तो वह किया गया कार्य dW और जो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हुआ है du, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। यहाँ dq सिस्टम को जो हीट दी गई है उसकी वैल्यू है, dW जो सिस्टम पे वर्क हुआ है, और du इंटरनल एनर्जी में चेंज है, रिप्रेजेंट करता है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ऊष्मागतिक प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रम में निकाय का जो ताप है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रोसेस के दौरान T जो है टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस।
टेम्परेचर कांस्टेंट होने से डी यू की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि डी यू जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो डी यू 0 होने से टी डी के फर्स्ट लॉ से डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है, जिसकी वैल्यू 0 हो गई। तो उष्मागतिक प्रक्रम में या समतापी प्रक्रम में, उष्मागतिकी के समतापी प्रक्रम में जो कार्य की वैल्यू है वह उष्मा की वैल्यू या हीट की वैल्यू के इक्वल ही है। सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में निकाय की ऊर्जा जो है, निकाय की उष्मा जो है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें निकाय की उष्मा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, उस प्रोसेस को जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि पूरे प्रक्रम के दौरान Q की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो जिससे Q में परिवर्तन की वैल्यू 0 होगी, तो डी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू से, जहाँ डी डब्ल्यू वर्क है और डी यू इंटरनल एनर्जी में चेंज है। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान डी क्यू की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, और यहाँ से ये पता चलता है कि डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो डी यू की इक्वल होगी। तो जो वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज होगा उसके रिवर्स के इक्वल होगा, क्योंकि डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू है। यह एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय का जो कुल उष्मा है उसका मान हमेशा ही नियत रहता है। इसी प्रकार समतापी जो प्रक्रम है वह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें निकाय का ताप का मान जो है वो नियत रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रेशर की वैल्यू जो है वह कांस्टेंट हो। निकाय में प्रेशर का मान नियत रहे प्रक्रम के दौरान, प्रोसेस के दौरान, तो उस प्रकार के प्रक्रम को जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में जो हीट की सप्लाई है डी क्यू की वैल्यू वह डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी के इक्वल होती है। आइसोबैरिक प्रक्रम में डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू होता है। क्योंकि इसमें P कांस्टेंट है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वह पी डी वी ही होगी, और डी यू की जो वैल्यू है वह सी वी डी टी के इक्वल होती है। यहाँ सी वी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डी टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार आइसोहोरिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को समायतनिक प्रोसेस या प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप नियत रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस को समदाबी प्रक्रम भी कहते हैं। आइसोहोरिक प्रोसेस के दौरान निकाय का आयतन जो है V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो V की वैल्यू कांस्टेंट होने से जो dW की वैल्यू है वह 0 हो जाएगी, क्योंकि PdV होता है dW इक्वल टू, और V की वैल्यू कांस्टेंट होने से dV की वैल्यू 0 होगी, तो dV की वैल्यू 0 होने से dW की वैल्यू 0 हो जाएगी।
जिससे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से डी क्यू इक्वल टू होगा डी डब्ल्यू प्लस डी यू से, क्योंकि डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो गई तो डी क्यू की वैल्यू जो है वो डी यू के इक्वल होगी। तो इस प्रकार जो सिस्टम को हीट दी गई है डी क्यू की वैल्यू, वह उसकी इंटरनल एनर्जी में जो जितना चेंज हुआ सिस्टम की उसके इक्वल होता है। इस प्रकार सम आयतनिक प्रक्रम में निकाय द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 होती है। वह निकाय को जितनी ऊष्मा दी जाती है वह ऊष्मा जो है वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के इक्वल होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अवस्था समीकरण के लिए संबंध स्थापित करेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अनुसार ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रक्रम के दौरान ताप का मान नियत रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। टेम्परेचर T kept constant throughout the process, this process is called the isothermal process। तो T की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो फिर इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें क्या मिलेगी, अवस्था समीकरण हमें क्या मिलेगी वो ज्ञात करेंगे। बॉयल के नियम के अनुसार यदि बॉयल्स लॉ की बात करें तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल के नियम के अनुसार P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है या वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यह बॉयल का नियम कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार PV इक्वल टू सम कांस्टेंट मिलेगा और यही आइसोथर्मल प्रोसेस की अवस्था समीकरण है। तो आइसोथर्मल में अवस्था समीकरण की जो वैल्यू होगी वो होगी PV इक्वल टू K। K यहाँ पर कांस्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आइसोथर्मल प्रोसेस कंप्लीट, जिसमें वर्क डन, ग्राफ इत्यादि की बात करेंगे, और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे।